हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल पास आ चुके हैं और बच्चों का जोर जोर से है, क्या चल रही है, जोरों शोरों से उनकी तैयारी चल रही है। ठीक है बेटा, तो आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 7 जो है अल्टरनेटिंग करंट, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, हाँ, और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो आप करते नहीं है। ठीक है, चलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर शुरुआत करते हैं। तो और नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लिख लीजिए जल्दी। चलिए, तो चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा पता ही, मैं कह रहा हूँ सारा मटेरियल इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी आप जितनी भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मटेरियल है, वो हमने सीरीज बना दी है। आप उस सीरीज में जाके उसे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स का आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएगा फिजिक्स का। ठीक है, चलिए, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, तो इसका सिर्फ आप फॉर्मूला वगैरह कर लेना। ठीक है, किसकी पीक वैल्यू वाली जो है ना, उसका सिर्फ आप क्या कर लेना है, पीक और एवरेज वगैरह आपको पता ही होगा नॉर्मली। ठीक है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज अगर आप इन दोनों का सिर्फ फॉर्मूला कर लेते हैं तो उससे क्या है, आपके एमसीक्यूज के चांसेस होते हैं। तो एमसीक्यूज पूछता है, वन मार्क का क्वेश्चन एक तरीके से आते हैं इसके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के। चलो, तो ऑब्जेक्टिव में ये इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, करंट और वोल्टेज की पीक वैल्यू की। ठीक है, चलो, एलसीआर सर्किट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीआर सर्किट, आप एलसीआर सीरीज सर्किट जो है वो आप करके जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। और इससे डेरिवेशन भी आ सकता है। क्या आ सकता है, डेरिवेशन। तो एलसीआर सीरीज का सर्किट जो डेरिवेशन है वो तो आना ही आना है। तो एलसीआर इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका डेरिवेशन थ्योरेटिकल सही से पढ़ के जाना है इसे। ठीक है, और फेजर मेथड से करके जाना। किससे, फेजर मेथड से। फेजर मेथड इसका इंपॉर्टेंट है। तो एलसीआर सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट जो उसको आप फेजर मेथड से उसकी डेरिवेशन कर लेना, आपका आने के चांसेस इसके ज्यादा है। तो एलसीआर सर्किट से तो हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप इसको कर लेना। चलिए, थर्ड टॉपिक क्या है बेट बच्चा लोग, रेजोनेंस। आपको पता है रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है इसका। रेजोनेंस का अगर आपको फॉर्मूले वगैरह भी याद होंगे ना, ठीक है, तो आप कर लेंगे। तो इसकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, इससे दोनों आने के चांसेस रहते हैं और दोनों पूछता भी रेजोनेंस। ठीक है, तो आप इससे भी कर लेंगे। तो ये कि इसका न्यूमेरिकल तो मोस्टली पूछता है, ये डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, और दोनों पूछ सकता है एक साथ। ठीक है, तो आप हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में उसमें डेरिवेशन भी डाल दे, आपको रेजोनेंस में न्यूमेरिकल भी डाल दे। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बेटा, चलो बच्चा लोग, फोर्थ देखेंगे, पावर इन अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी में पावर, जो एसी जो है, एसी सर्किट में, उसमें पावर, आपको पावर वाला जो होता है, तो उसको डेरिवेशन कर लेना है आपको, न्यूमेरिकल कर लेना है। ठीक है, किसमें, एसी सर्किट की बात हो रही है। तो पावर इन एसी सर्किट को आप डेरिवेशन कर लेना है इसका, और न्यूमेरिकल। तो बेटा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। डेरिवेशन भी प्रैक्टिस करने से आएंगे, क्योंकि हमें शुरुआत में तो ये लगता है कि हम, जब हम कहा ना, बहुत से बच्चे तो देख के चले जाते हैं नोटबुक वगैरह, जो उन्होंने नोट्स बनाए बस उन्हें चेक कर लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके ये क्या कहते हैं, आपको रिवाइज, अगर जब तक आप प्रैक्टिस के साथ नहीं करेंगे, आपको याद ही नहीं रहेंगी ये चीजें। ठीक है, तो आप भूल जाएंगे एग्जाम के टाइम पर। अगर आप करने बैठेंगे ना, जब एग्जाम में करने बैठेंगे, अरे मैंने ऐसे देखे बहुत से बच्चे मैथ के आंसर रट के चले जाते हैं। ठीक है, और जब बाद में करने बैठते हैं तो उनका कुछ बट्टा गोल हो जाता है फिर। ठीक है, क्या पता डेरिवेशन चलो, यहाँ तो ये है कि न्यूमेरिकल क्या कहते हैं, मैथ वाले बच्चे, यहाँ तो आपने नोटबुक में देख लिया, क्या पता उस सेम क्वेश्चन आ जाए और उसमें आपको क्या हो जाए, आपकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो क्या रेक्टिफिकेशन का क्या फायदा हुआ फिर, है। आप उसी तरीके से तो ना लिख देंगे कि मतलब 50 के द्वारा 25 के द्वारा 50 कट रहा था, तो वहाँ 25 के द्वारा 50 थोड़ी काटेंगे, आपको वैल्यू तो चेंज हो गई है। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से क्या है, आप इनको भी प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी होगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ देखने से काम चल जाएगा, तो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर वो 10th तक चल रहा था तो ठीक था। 11th 12th में अगर आप ये सोचें कि आप इंटरमीडिएट की क्लासेस में अगर आप देखने से काम चल रहा है विदाउट प्रैक्टिस, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस के, विदाउट रिवीजन के, और क्या कहते हैं, लिख के रिवीजन करना है, ऐसा नहीं सिर्फ देख के। सिर्फ लर्निंग का काम नहीं, यहाँ प्रैक्टिस का काम होता है, प्रैक्टिकली चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आप कर लेंगे किसका, पावर का, वो भी एसी सर्किट में। ठीक है, चलिए, फिफ्थ है एसी जनरेटर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनरेटर का सिर्फ आपको डेरिवेशन वगैरह कर लेना है, डेरिवेशन, उसकी थ्योरी, जो भी प्रिंसिपल वगैरह जो होता है ना, वो सारा कर लेंगे। तो एसी जनरेटर का आप क्या कर लेंगे, डेरिवेशन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है। ठीक है, चलिए, ट्रांसफॉर्मर इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर से आपको क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल करना है, और इसका आपको थ्योरेटिकल पूछ देता है। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो
प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर एक तो आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इससे क्या पूछ सकता है, न्यूमेरिकल, और आप इसको थ्योरेटिकल भी कर लेना, तो आप इसकी थ्योरी भी पढ़ लेना, ठीक है, प्लस में थ्योरी। तो अब ये इंपॉर्टेंट है और मोस्टली ये पूछता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर से आपको एक आध क्वेश्चन तो फंसना ही है। ये मैंने कहा ना, ये टॉपिक वो होते हैं जिनके क्वेश्चन आने के चांसेस एकदम 90% होते हैं कि आएंगे ही आएंगे, इनसे बाहर तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेप्ट तुम्हारा यही रहेगा। तुम्हें लगेगा कि रेजोनेंस से थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना आपका तो वो आप कर लेंगे। अगर आप एलसीआर वगैरह ये सारा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको लगेगा कि यार बड़ा पेपर हार्ड आया है। मैंने कहा ना, पेपर मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो मॉडरेट होता है। हाँ, कभी कभार हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन अगर हार्ड आ गए तो पेपर हार्ड नहीं होता बेटा, ठीक है। पेपर हमेशा इस तरीके से बताया जाता है कि जो 60% वाला एवरेज बच्चा भी है ना, 60-70 वाला, वो भी पेपर को अच्छे तरीके से कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकें। तो कोई नहीं चाहता ना कि हमारे बच्चे फेल हो जाए, जो भी है, बस वो ये चाहते हैं आपका लेवल क्या है दिमाग का, ठीक है। प्रैक्टिस एग्जाम होते क्यों, इसीलिए होते हैं ना कि आपको पता, कि आपको चीज़ें पता क्या है, आपने पढ़ी क्या है, कि आपको वो आपको पता भी है। नहीं तो क्या है, पढ़ते जाओ क्लास में बिना एग्जाम के तो पास होते जाओगे, अगर एग्जाम नहीं होते तो, ठीक है। स्कूल वाले एग्जाम इसलिए लिए जाते हैं ताकि आपके जो आईक्यू लेवल है ना उसको चेक किया जाए कि आप कितनी चीज़ों को याद रख सकते हैं, कितनी चीज़ें आपके दिमाग में रखी जा सकती हैं, ताकि आने वाला जो फ्यूचर हो उसमें आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम हो या जो भी आप किस तरीके से हैंडल करें, इकोनॉमी वगैरह, मान लो आप कोई पॉलिटिशियन बन गए या आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट के किसी फील्ड में चले गए, तो आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो इसीलिए आपके आईक्यू लेवल चेक करने के लिए एग्जाम होते हैं, ठीक है। चलो, तो वही है, आपके प्रैक्टिस वगैरह कीजिए। ये टॉपिक थे कुछ 6 टॉपिक थे, ये इंपॉर्टेंट थे। मैंने कहा ट्रांसफॉर्मर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरेटर वगैरह, तो ये सारे टॉपिक हैं जो आप कर लीजिए। पी की वैल्यू वगैरह की एमसीक्यू कर लेना, और बाकी थ्योरेटिकल तो आपको पता ही है क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये थ्योरी भी जो भी थ्योरेटिकल है, डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल है, वो हमने करवा दिए आपको, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच बच्चों।